दोस्तों, आज हम राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इसमें हमें डाटा भी मिलेगा और इन डाटा को हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे डाटा पे ही पूछ लेता है। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है GSDP। GSD यानी कि राज्य द्वारा उत्पादित एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को हम GSDP कहते हैं। देखें, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को GSDP कहा जाता है। GSDP की गणना दो आधार पर की जाती है। इसके दो आधार हैं। पहला 2011-12 जिसे आधार वर्ष कहा जाता है। दूसरा जो प्रचलित कीमत पर इसके दो आधार कौन से हैं? एक तो वर्ष 2011-12 इसको आधार वर्ष मान रखा है और दूसरा एक प्रचलित कीमत है। अब हम देखते हैं इन दोनों आधारों पे हमारी राजस्थान की GSDP क्या है। यानी इसे हम आधार वर्ष को स्थिर वर्ष भी कहते हैं। स्थिर वर्ष भी से कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्थिर वर्ष और प्रचलित वर्ष। ये जो हमारा 2011-12 और ये प्रचलित वर्ष जो हमारा चल रहा है 2023-24। जब हम इसकी बात करते हैं तो आधार वर्ष पे हमारी जो GSDP रही है वो रही है 8.45 लाख करोड़। तो जो हमारी प्रचलित कीमत पे हमारी जो GSDP रही है वो रही है 15.28 लाख करोड़। इसे आप इनको जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर रहेगा, उतना ही आपके दिमाग में फिट रहेगा, आपको याद रहेगा। और ये आपको रखने पड़ेंगे। इसमें ना कोई ट्रिक लगती है ना क्या। हमें सुबह शाम रखो 8.45 15.28, 8.45 15.28, 8.45 15.28। जब हम इसकी वृद्धि दर की देखते हैं कि इसकी जो वृद्धि दर कितनी है पिछले साल की तुलना में, तो इसकी वृद्धि दर को जब हम देखते हैं क्योंकि स्थिर वर्ष की वृद्धि दर, इसकी जो हमारी वृद्धि दर रही है वो रही है 8.03% की, 8.03%। और हमारी प्रचलित वर्ष की वो रही है 12.56%।
हमारी जो GSDP है वो स्थिर कीमत पे 8.45 लाख करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 8.03% की हमने इसमें ग्रोथ रेट देखी है। प्रचलित कीमत पे हमारी जो GDP है वो 12.56% की ग्रोथ रेट से बढ़ के 15.28 हो गई है। एक हम इसका ग्राफ बनाएं, अपन इसका एक चार्ट बनाएं, तो इसमें देखते हैं, इधर लिखते हैं 2011-12, इधर लिखते हैं 2023-24। ये हमारा स्थिर और ये हमारा प्रचलित। ये हमारी स्थिर कीमत है 8.45 लाख करोड़, ये हमारी है 15.28। और जब आप ग्रोथ रेट लिखो तो 8 की 8 में लिखी 0.03% की ग्रोथ रेट और 12.56% की ग्रोथ रेट। ये है, आपको दिख रहा हो, देखिए। मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। आज हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसमें इसकी परिभाषा ये होती है कि एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को हम GSDP कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वस्तु का अंतिम मूल्य काउंट करते हैं। इसको निकालने के हमारे दो आधार हैं, पहला स्थिर वर्ष, दूसरा प्रचलित कीमत। जो हमारा स्थिर वर्ष है हमने 2011-12 है, जो हमारा प्रचलित है वो 2023-24 जो चलता आ रहा है। पर जो हम वर्तमान का है वो हम प्रचलित कीमत पे देखते हैं। स्थिर वर्ष और प्रचलित वर्ष, जब हम बात करते हैं हमारे स्थिर वर्ष, तो हमारा स्थिर वर्ष 2011-12 से हम GSDP देखते हैं। वो हमारी 2011-12 की जब हम GDP की बात करते हैं तो हमारी 8.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ के 8.45 लाख करोड़ हो जाती है। 8.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ के 8.45 लाख करोड़, और 12% की 56 की ग्रोथ रेट से बढ़ते हुए हमारी जो प्रचलित वर्ष है 2023-24, हमारी GSDP 15.28 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक है NSDP, हिंदी में बोले तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको कैसे निकाला जाता है। NSDP को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को जब हम घटा देते हैं तो हमारा NSDP प्राप्त हो जाता है। जब हम मूल्यह्रास की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली जो हमारी परिसंपत्ति होती है, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, औजार हो गया, तो इनकी
साल दर साल में इनके मूल्य में गिरावट आती है, उसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। और उसको जब हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से जब हम घटा देते हैं तो हमारा NSDP हमें प्राप्त हो जाता है। इसको भी वही दो आधार होते हैं, इसमें भी एक होगा वही हमारा स्थिर वर्ष 2011-12, एक हमारा प्रचलित 2023-24। इसमें भी हम देखेंगे ग्रोथ रेट देखेंगे। इसमें जो हमारा स्थिर कीमत के अंदर NSDP आया है वो आया है हम मोबाइल नंबर 7.41 लाख करोड़, और ये आया हमारा 13.69 लाख करोड़। जब हम इसकी ग्रोथ रेट आप देखते हैं, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, तो ये वृद्धि दर आती है सेम। दोनों में GSDP में और NSDP में जो वृद्धि दर है उनमें मामूली सा अंतर है। जब हम स्थिर कीमत की बात करते हैं GSDP की, तो वहाँ हमारी ग्रोथ रेट है 8.03% और यहाँ हमारी ग्रोथ रेट है 8.10%। जब हम GSDP प्रस्तुत कीमत पे ग्रोथ रेट देखते हैं वहाँ है 12.56%, और यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट आती है वो 12.70% आती है। ठीक है, एक बार वापस हम GSDP, GSDP, NSDP जब हम तुलना करते हैं तो देखो जो हमारा स्थिर वर्ष है 2011-12 और हमारा 23-24 प्रचलित कीमत है, जब हम देखते हैं तो हमारा जो GSDP 2011-12 के आधार वर्ष में है 8.45 लाख करोड़, और हमारी प्रस्तुत कीमत पे है 15.28 लाख करोड़। जब NSDP की बात करते हैं तो 11-12 में है 7.41 लाख करोड़, और प्रस्तुत कीमत पे है 13.69 लाख करोड़। जब हम इसकी ग्रोथ रेट देखते हैं तो 8.03%, और GSDP प्रस्तुत कीमत पे हमारी ग्रोथ रेट आती है 12.56%। सेम ऐसे ही यहाँ पे 8.10%, यहाँ 12.56 है, यहाँ 12.70 है। एक बार हम NSDP की को वापस समझते हैं। जब हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जब हम बात करते हैं तो जब हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं। इसमें से हम परिसंपत्तियाँ जैसे भवन, मशीनें, उनके मूल्य में गिरावट आती है प्रत्येक वर्ष, तो उसको हम घटा देते हैं, तो उससे हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकल जाता है। इसमें भी वही दो हैं, 2011-12, 23-24। 11-12 हमारा आधार वर्ष है, 23-24 हमारा प्रचलित वर्ष है। जब हम आधार वर्ष 2011-12 की बात करते हैं तो हमारा जो NSDP आता है वो आता है 7.41 लाख करोड़, 7.41 लाख करोड़ रुपए, जो हमारी 8.10% की ग्रोथ रेट के साथ आया है। जब हम प्रचलित वर्ष 2023-24 का निकालते हैं तो 13.75 लाख करोड़ आता है, जो 12.70% की ग्रोथ रेट के साथ आता है। अगर हम GSDP और NSDP दोनों की तुलना करते हैं, GSDP NSDP दोनों की तुलना करते हैं, इधर हमारे 8.45 लाख करोड़ रुपए हैं, इधर हमारे 8.45 लाख करोड़ रुपए हैं, और 15.28 लाख करोड़ रुपए हैं। इधर हमारे 7.41 लाख करोड़ रुपए हैं, और
इधर हमारे 13.69 लाख करोड़ रुपए हैं। जब हम दोनों की ग्रोथ रेट की बात करते हैं, स्थिर कीमत पे इधर हमारी ग्रोथ रेट आती है 8.03%, इधर हमारी ग्रोथ रेट आती है 8.10%, इधर हमारी ग्रोथ रेट आती है 12.56%, इधर हमारी आती है 12.70%। एक बार और अपन रिवाइज करते हैं। GSDP, हमारी GSDP 2011-12 और 2023-24। 11-12 की हम बात करते हैं तो 8.45 लाख करोड़ रुपए की आती है, और 23-24 की जब बात करते हैं तो 15.28 लाख करोड़ रुपए की आती है। इसकी ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं आधार वर्ष की तो 8.03% की ग्रोथ रेट आती है, और प्रचलित वर्ष की ग्रोथ रेट 12.56% की आती है। NSDP की जब हम बात करते हैं 11-12, 23-24, हमारी आती है 7.41 लाख करोड़ रुपए, 13.69 लाख करोड़ रुपए। 7.41 लाख करोड़ रुपए 8.10% की ग्रोथ रेट के साथ आया है, और ग्रोथ रेट 13.69 लाख करोड़ 12.70% की ग्रोथ रेट के साथ आया है। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।